दशानन, तुम और तुम्हारा पुत्र पाताल लोक में नहीं जा सकते। प्रणाम वरुण देव। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है वरुण देव। पुत्री सुलोचना नाग कन्या है। वो जिसे चाहे अपने साथ अपने लोक ले जा सकती है। पाताल लोक का रक्षक होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि जिस रावण की छाया भी युद्ध, मृत्यु और दुख की सूचक है, ऐसे दुष्ट, अधर्मी, पापी राक्षस के पग अपने लोक में ना पड़ने दूंगा। वरुण देव, आप भले ही पाताल लोक के रक्षक हैं, पर मैं भी नागराज वासुकी की पुत्री हूँ। आप मेरे ससुर श्री का अपमान कर रहे हैं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूँ पुत्री। ऐसे अधर्मी का मेरे लोक में स्वागत नहीं है। वरुण देव! प्रतीत होता है कि अपने पिता के स्वाभिमान का द्वंद्व मुझे पाताल लोक के द्वार से ही आरंभ करना होगा। अपने दायित्व पूर्ति के लिए यदि युद्ध का स्वागत भी करना हो तो मैं सज्ज हूँ। मेरे पिताश्री का अपमान इस संसार में सबसे बड़ा पाप है वरुण, जिसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें लंका के कारागार में अनंत समय तक डालकर इतनी यातनाएं दूंगा कि तुम अभी इसी क्षण दशानन से अपनी मृत्यु मांगोगे। मेघनाद, अद्भुत। मुझे गर्व है तुम पर पुत्र। युद्ध हुआ है तो उसके नियम का पालन भी होगा। यदि कोई वीर अपने शत्रु को परास्त कर जीवन दान दे दे तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने, क्योंकि जिसने जीवन दान दिया जीवन उसका हुआ, है ना वरुण देव? तो नियमानुसार तुम हमें पाताल लोक जाने से रोकोगे नहीं, और धर्म अनुसार तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका जो चारों ओर जल से घिरी हुई है उसकी रक्षा करोगे। कोई भी शत्रु लंका में प्रवेश ना कर सके। पुत्री सुलोचना, ले चलो हमें पाताल लोक। विद्युत जीवा के अध्याय का अंत करने का समय आ गया है। सुलोचना, पिता और लंका दोनों के मान का प्रश्न है। अपने ससुर और ससुराल का मान रखो।
तक के सहयोग के लिए धन्यवाद अमात्य। अब आप अयोध्या लौट जाइए। यह आज्ञा मत दीजिए कुमार राम। वनवास का प्रतीक पूर्ण हुआ। 14 प्रहर बीत गए, मानो 14 वर्ष बीत गए। लौट चलिए मेरे साथ। महाराज की भी यही इच्छा है। जब मार्ग सत्य का हो तो भेद नहीं खोजे जाते अमात्य। रघुकुल की रीत तोड़कर मैं अपने पिताश्री के पास तो लौट जाऊंगा, किंतु अपने पुरखों को मुख कैसे दिखाऊंगा? देवी सीता, आप तो हट त्यागी। महाराज की आशा है मैं कम से कम आपको लेकर ही लौटूं। जो आशा अधर्म का आधार बने वो शुभ फल नहीं लाती अमात्या। और मेरा धर्म तो सप्तपदी के साथ ही श्री राम के धर्म से जुड़ गया था। अब आप ही बताइए, मैं एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कैसे निभाऊं? मैं जानती हूँ पिताश्री आहत हैं, पर उन्हें अपने पुत्र वधू पर गर्व भी होगा, जो अपने संबंध की लाज रखने के लिए वन की वासी बनने के लिए भी सच है। अयोध्या के पुत्रवधू के साथ ये व्यवहार उचित नहीं है, समझाइए ना इन्हें। धर्म के पद का नियम है अमात्य। पहला पग कठिन होता है, उसके बाद सब सुगम। और जो एक बार इस पद पर आगे बढ़ गया वो फिर पीछे नहीं मुड़ता। यही कर्तव्य निष्ठा है अमात्य, यही धर्म परायणता है। मैं चाहूं तो भी सीता और लक्ष्मण को जाने से नहीं रोक सकता। मेरे पिताश्री और तीनों माताओं का उत्तरदायित्व अब आपका हुआ, और अयोध्या के भावी राजा मेरे प्रिय भरत को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम अवश्य दीजिएगा अमात्य। जो आज्ञा कुमार। जाओ, अमात्य सुमंत्र के साथ अयोध्या लौट जाओ। वन उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुलोचना की सहायता और मेघनाद के शौर्य से रावण का विद्युत जीवा को पाने का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा था। संतोष संसार की सबसे बड़ी संपदा है, और जिसके पास संतोष नहीं, उसके पास चाहे कुछ भी क्यों ना, उसका कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। पाताल लोक में जाने के पीछे रावण की मंशा केवल अपने शत्रु विद्युत जीवा के प्राण हरना ही नहीं थी, अपितु उसे कुछ और भी चाहिए था। वहीं दूसरी ओर थे श्री राम, जिन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने पिता दशरथ और रघुकुल की मर्यादा का मान रखा था। जहां रावण सब कुछ पाने की इच्छा से अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहा था, वहीं श्री राम सब कुछ त्याग कर
धर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। केवट, ये है हमरे दशरथ नंदन श्री राम और ये है सीता माता। और वो है लक्ष्मण भैया। इको गंगा पार कराने का दायित्व अब तुम्हारा है। भली प्रकार से जाना था इन्हें। भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग करने वाले राम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप केवट भैया? अपने जीवन में अर्थ भर रहे हैं प्रभु। आपने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास ले लिया। ऐसे पुत्र का चरण स्पर्श करना तो पुण्य का काम है प्रभु। नहीं केवट भैया, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। काहे प्रभु? आपके चरण स्पर्श काहे नहीं कर सकते हैं? हम छोटे कुल के हैं, इसलिए। नहीं केवट भैया, क्योंकि आप आयु में मुझसे बड़े हैं इसलिए। मनुष्य से कुल बनता है, कुल से मनुष्य नहीं। और जैसे स्वयं प्रभु जीवों को संसार का सागर पार करवाते हैं, वैसे ही आज आप हमारे लिए हैं। हमें गंगा पार करवा दीजिए केवट भैया, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन फिर भी आपका चरण पखारे बिना हम आपको अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे। केवट भैया, भैया कह रहे हैं ना कि वो आपसे चरण स्पर्श नहीं करवा सकते, फिर आप। नहीं भैया नहीं, हम प्रभु के बिना पग पखारे अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे बस। ये हट का कोनो कारण तो होगा केवट? अरे बहुत ही बड़ा कारण है निषाद राज। इनके चरणों की धूल में माया है, माया। पाथर की मूरत को पांव की धूल लगी तो वो स्त्री बन बैठी। अरे कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन बैठी तो? केवट भैया, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हमें ये गंगा पार करवा दीजिए। मैं वचन देता हूं आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें अपने पांव धो लेने दो। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु। एक ही नैया है हमरी, कहीं वो स्त्री बन गई तो पेट पालने का साधन तो जाएगा ही। घर पे हमारी पत्नी जीवित नहीं छोड़ेगी, कहेगी एक के रहते दूसरी ब्याह लाए। नहीं प्रभु नहीं, हम ये संकट मोल नहीं ले सकत हैं, नहीं। तो आप नहीं मानेंगे? जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार तारते रहे। आज अपना जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे खो दें प्रभु? ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आइए प्रभु, आइए। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई।
लीजिए प्रभु, आपकी गंगा धारा पार हो गई और आपकी सेवा करके हमारी जीवन धारा भी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ही नहीं ले सकते हैं। लेना तो होगा केवट भैया। ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, पारिश्रमिक तो लेना होगा। प्रभु, कुछ कार्य परिवार के लिए नहीं, आत्महित के लिए किए जाते हैं प्रभु। एक बड़े भाई की भांति आपने हमारी सहायता की है। ये छोटा भाई बड़े मन से एक बड़े भाई को भेंट देना चाहता है। मना मत करिए केवट भैया। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। अब वचन दीजिए कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेएंगे प्रभु। वचन दीजिए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। हे गंगा मैया, आप पावन पतित हो। हमें इतनी शक्ति और आशीष देना कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी पतित ना हो। हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य सदा पावन रहे। आओ सीता। वन उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति कैसी सीते कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 राम सियावन पग पग फिरते, लक्ष्मण हर क्षण सेवा करते, कष्टन सहते, कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। शांति शांति शांति। योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? महाराज दशरथ का पुत्र राम। कुमार राम? नहीं, सन्यासी राम। ऋषि भारद्वाज की दर्शन अभिलाषा से आया हूं। स्वाहा कीजिए गुरुदेव। कुमार राम आए हैं। श्री राम, श्री राम,
प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपकी ही प्रतीक्षा थी दशरथ नंदन। आइए, आपका स्वागत है। नीति बड़ी क्रूर है। विश्वास नहीं होता कि मेरे परम मित्र, धर्म के अनुयायी महाराज दशरथ के हाथों इतना बड़ा अन्याय हो गया। पिताश्री ने कोई अन्याय नहीं किया ऋषिवर। मेरी ही इच्छा थी कि रघुकुल की मर्यादा के साथ न्याय हो। मेरी ही अभिलाषा थी कि आप जैसे परम संतों के दर्शन का सौभाग्य मिले। स्थित प्रज्ञ हो तुम राम। तुम्हारा यही गुण तुम्हें विशेष बनाता है। अशुभ में भी शुभ ढूंढ लेते हो। तुम्हारा ये धैर्य, ये संयम शब्दों से परे है। कहो राम, धर्म की इस यात्रा में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? अपना मार्गदर्शन देकर ऋषिवर। आप वन वनस्पति और वन जीवन के ज्ञाता हैं। हमें एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम 14 वर्षों का वनवास काट सकें। कहीं और क्यों जाना राम? चाहो तो 14 वर्ष का वनवास यहां बिता सकते हो। इस कृपा के लिए आभार, किंतु आपकी सेवा करने का सुअवसर मेरे भाग्य में नहीं है। ऐसा क्यों राम? प्रयाग की ये पावन धरा तो सोए भाग्य को भी खोल देती है। निसंदेह ये स्थान अलौकिक है, पावन है, किंतु अयोध्या के निकट है। यदि अयोध्या वासियों को हमारे यहां रहने की भनक लग जाए तो वो हमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे ऋषिवर। और इससे आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमें एक ऐसा स्थान बताएं जहां एकांत का संतोष मिले और ऋषियों की सेवा का सुख भी। तो फिर दंडक वन की ओर जाओ राम, जहां तुम्हें ऋषियों की सेवा का अवसर भी मिलेगा और उन्हें सताने वाले, उनकी साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों के अंत का पुण्य भी। जिस प्रकार तुमने वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया, वैसे ही दंडक आरण्य का भी उद्धार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए मानचित्र बना देता हूं। ये है प्रयाग, जहां पर हम अभी हैं। यहां से यमुना पार कर धारा के साथ दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ोगे, जब तक नागरोदा वृक्ष तक पहुंच ना जाओ। वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद तुम बाईं ओर जाना। फिर 2 पहर चलने के बाद तुम्हें ये नीला सरोवर दिखाई देगा। यहीं से फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ कोस चलने के बाद तुम पहुंच जाओगे चित्रकूट, दंडक अरण्य का प्रवेश द्वार, जो यहां से 30 कोस दूर है। वहां तुम्हें केवल वानर और वन्य जीव मिलेंगे, कोई मनुष्य नहीं मिलेगा वहां। राम, तुम्हें अपने वनवास का आरंभ वहीं से करना चाहिए, क्योंकि वहां एक और महान उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है राम।